हेलो नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं राहुल चौधरी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज की हम इस क्लास में, आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित बीमारी के बारे में, जिसके बारे में भारत के अंदर तो कोई अवेयरनेस ही देखने को लिए नहीं मिलती। हाँ साथियों, बिल्कुल सही कहा और सही सुना आप लोगों ने कि भारत के अंदर अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती, लेकिन अब धीरे धीरे ये रोग क्या है चर्चा में आता हुआ जा रहा है। तो ये क्या है, ऑल अबाउट सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा डिटेल्ड हम उस पर समझेंगे कि उसके क्या लक्षण होते हैं और किस तरीके से ये बीमारी फैलती है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपने कैंसर में सुना होगा, एक आपने लंग्स कैंसर सुना होगा और एक आपने महिलाओं में होने वाला स्तन कैंसर के बारे में सुना होगा। साथियों, महिलाओं में सर्वाधिक होने वाला स्तन कैंसर एक रोग है जिसकी वजह से महिलाओं की मृत्यु होती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करता हूं मेरे भैया, तो 18.3%, अगर मैं बात कर रहा हूं 18.3% दर के हिसाब से अगर हम देखें तो महिलाओं के अंदर ये क्या है, या भारत के अंदर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है मेरे भाइयों। तो ये कैंसर जो है महिलाओं के अंदर देखें या फिर ओवरऑल भारत के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 कैंसर ज्यादातर देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला कैंसर है हमारा लंग्स कैंसर, जो कि पुरुषों के अंदर भी महिलाओं के अंदर भी होता है। दूसरी की बात करें तो स्तन कैंसर होता है, जो महिलाओं के अंदर होने वाला सबसे ज्यादा आमतौर पर फैलने वाली बीमारी, जिसकी वजह से महिलाओं की मृत्यु दर हो रही है। तीसरी बात करें तो महिलाओं के अंदर होने वाला दूसरा और भारत के अंदर होने वाला तीसरा कैंसर है जिसे हम सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं। साथियों, इस पर महिलाएं बहुत ज्यादा लापरवाही के कारण ही ये होने की चांसेस रहते हैं। अब क्या क्या लापरवाही आपको नहीं करनी है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होता है सर्वाइकल कैंसर, उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम लोग डिटेल समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें और इसको अवेयर हों और दूसरों को भी जागरूक करें। साथियों, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो सर्वाधिक, अगर मैं रेशियो दर की बात कर रहा हूं तो लगभग 1 लाख मरीज यहां पर ईयर देखने के लिए मिल जाते हैं और इनमें से लगभग 70-75 हजार की तो मृत्यु होने के चांसेस हो जाते हैं मेरे भाई। लगभग 77-75 हजार व्यक्तियों की मृत्यु किसकी वजह से हो जाती है, सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो जाती है। लेकिन ये सर्वाइकल कैंसर सर है क्या, कौन सा सर्वाइकल कैंसर है, किसको सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं? साथियों, महिलाओं का जो यूट्रस होता है ना, उसका जो सबसे प्रारंभिक पॉइंट होता है, जिसे हम यूट्रस, हम द्वार कह लेते हैं उसको, या फिर गर्भाशय का द्वार कहते हैं। जैसे कि मान के चलो, मैंने आपको यहां दिखाने की भी कोशिश की है। ये जो सर्वाइकल कैंसर है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है ना, यहां पर होता है। अब सर, सर्विक्स वाला पार्ट क्या, देखो ये यूट्रस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यूट्रस होता है महिलाओं का। इस यूट्रस के अंदर अगर हम देखें तो इस यूट्रस के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो पार्ट है, यहां से ये विजाइनल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ये विजाइनल पार्ट है, ये विजाइना और ये यूट्रस, इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहां पर इन दोनों को जो जोड़ रहा होता है, मैं ये कहूं कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो विजाइना और यूट्रस को जोड़ रहा होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो यूट्रस होता है, जो बच्चादानी होती है महिलाओं की, उसके मुंह पर सर्विक्स कहते हैं। अब जो उसका जो मुंह होता है ना, प्रारंभिक ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, सर्विक्स नाम दिया है और सर्विक्स कहते हैं। अगर इसके अंदर कैंसर हो जाए तो उसे सर्वाइकल कैंसर का नाम दिया जाता है मेरे साथियों। किसके अंदर, देखो यहां पर ये नॉर्मल है और यहां देखो इसमें क्या है, कुछ इफेक्टेड, आपको व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ इफेक्टेड पार्ट हो जाता है और इसी को नाम क्या दिया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु के चांसेस इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। इसके लक्षणों का नॉर्मली पता ही नहीं चलता कि कौन कौन से लक्षण है, किस वजह से किसको सर्वाइकल कैंसर के नाम से जाना गया, यही नहीं पता चलता महिलाओं को। और जब तक पता चलता है तब तक 10-15 साल गुजर जाते हैं, तब तक ये कहीं ना कहीं हमारी इंटेस्टाइनल के अंदर भी चला जाता है और वहां इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से फिर ये रोग जो है एक बड़ा, एक घातक रूप बन जाता है और फिर इसकी वजह से मृत्यु देखने के लिए मिलती है। चलेंगे, देखेंगे इसके बारे में। औरतों को होने वाली कैंसर में ये दूसरे नंबर पर है मेरे भैया। किसने नंबर पर, दूसरे। पहले पर क्या आता है, आप सभी जानते हैं कि पहले नंबर पर स्तन कैंसर है महिलाओं के अंदर, और दूसरे नंबर पर जो है वो है हमारे क्या भैया, ये है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा रोग माना जा रहा है, जो क्या करता है भाई, महिलाओं की मृत्यु दर इसकी वजह से हो रही है। इसके बारे में देखते हैं कि सर इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सर्वाइकल लक्षण की जब हम बात करें तो सबसे आम, अधिक मात्रा में
जो है विजाइना से सफेद डिस्चार्ज होने लगता है, व्हाइट पानी जैसा आने की चांसेस हो जाते हैं, व्हाइट पानी जैसा देखने के लिए मिलेगा। तो महिलाओं के विजाइनल पार्ट से जो व्हाइट पानी का डिस्चार्ज होता है ना, वो एक इसका लक्षण होता है। इसके साथ साथ गंदा पानी आना स्टार्ट हो जाता है, सेक्स के बाद ब्लीडिंग या सपोर्टिंग की दिक्कत होने लगती है, वजन कम हो जाता है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है, जिसे आप आमतौर पर एक घरेलू भाषा में कहें तो इसे पेड़ू कहा जाता है ना, वहां पर दर्द होने लगता है। ये सारे के सारे लक्षण हैं और इन लक्षणों को महिलाएं क्या करती हैं, इग्नोर कर देती हैं। या तो शर्म की गाली, अब शर्म लग रही है हम नहीं जा रहे, तो शर्मिंदगी यहां पर फील नहीं करनी है मेरे भाई। रोग तो रोग ही होता है, शर्मिंदगी फील करोगे तो फिर आपकी जिंदगी कुछ और फील कर जाएगी, इसलिए शर्मिंदगी फील बिल्कुल भी ना करें। इन चीजों से अवेयर हो और अपने साथ वालों को भी अवेयर करें। पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है और मल त्याग करने में क्या है भाई, दिक्कत होने लगती है। तो ये सारी चीजों का मैं निवारण भी बताऊंगा, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, वो सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सभी लगातार देखें, ये सारे पॉइंट हैं जो आपको लक्षण में दिखाई दे रहे होंगे भाई, है ना, ये सारे पॉइंट है जो लक्षण में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो एक तो ये लक्षण है। दूसरी बात करें तो इसके कारण क्या है, महिलाओं के क्या कारण है, महिलाओं के अंदर इसका होना, जो सर्वाइकल कैंसर है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा जो कारण बनता है ना मेरे भाई, वो सबसे बड़ा जो कारण है अनसेफ सेक्स होता है। अब अनसेफ सेक्स की बात करते हैं तो यहां पर क्या अनसेफ सेक्स होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं अनसेफ से करने से जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, उसी इन्फेक्शन की वजह से एक जो वायरस है ना हमारा, HPV वायरस जो है बेटा, ये प्रवेश कर जाता है। अगर हम बात करें तो HPV वायरस, जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के नाम से जाना जाता है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से ये फैलता है, अनसेफ सेक्स करने से फैलता है, उसके इन्फेक्शन हो जाने से। महिलाओं की एज कम के दौरान, मतलब कम एज में लड़की अगर कोई सेक्सुअल स्थिति है या सेक्सुअल कंडीशन बना रही है मेरे भाई, तो उसके लिए ये वाला जो है ना, ये वायरस पैदा होने का ज्यादा चांसेस रहता है। या फिर अगर हम बात करें तो सेक्सुअल पार्टनर बहुत ज्यादा रहे हो, मतलब एक ही महिला कई सारे लोगों से शारीरिक संबंध अगर बना रही है, तो ये HPV वायरस होने के चांसेस देखने के लिए मिल जाते हैं। HPV वायरस में क्या है, कई सारे पुरुषों के साथ में सेक्सुअल स्थिति करना, अनसेफ सेक्स करना, और दूसरी बात करें तो HPV वायरस इसका मेन कारण हो जाता है। जिस महिला की इम्यूनिटी बहुत कम है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, तो याद करना है आपको मेरे भाई। ये पॉइंट इसलिए याद करना है क्योंकि आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, विटामिन सी को लेते रहना है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी काफी अच्छी होती है, खट्टे पदार्थों को खाते रहना चाहिए। जिस महिला की इम्यूनिटी बहुत कम होती है ना, उसमें HPV इन्फेक्शन कैंसर में बदल सकता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये सारे कारण हैं जो हमारे साथ ये क्या है, सर्वाइकल कैंसर देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात अगर मैं करूं तो इसका बचाव कैसे करेंगे सर, देखो भैया, इसके बचाव के लिए आपको पेप स्मीयर टेस्ट कराना होता है और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हर महिला के लिए, चाहे उसको हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विद इन 3 ईयर क्या होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की जो हेडलाइन है, टैगलाइन भी कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वाला जो पेप टेस्ट है ना, ये पेप टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पेप टेस्ट जो है इसको हर महिला को करा लेना चाहिए। 15-14 साल की जो बच्ची हो गई है, 9-10 साल की बच्ची के बाद में हर 3 साल बाद इस टेस्ट को कराते रहना चाहिए, चाहे आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में हैं या सेक्सुअल एक्टिविटीज में नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन ये टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा हैवी इसके खर्चे नहीं है, अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो फ्री में ही हो जाएगा, 1-2 रुपए का पर्चा बनने के बाद। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इस टेस्ट को करा रहे हैं तो मात्र 1500 से लेकर के 2000 रुपए की फीस में ये लगभग हो जाता है। ये टेस्ट हर महिला को कराना चाहिए। हर सेक्सुअल एक्टिव महिला को 50 साल की उम्र तक हर 3 साल के बाद ये करवाना अनिवार्य होता है। याद रखना 50 साल तक इसको करवाते रहना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कब क्या हो जाए। अगर नॉर्मल रिपोर्ट आती है तो फिर 3 साल बाद करवाएं, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो डॉक्टर आपको इसके बारे में बहुत अच्छी सलाह देगा, फिर आप इसको क्या है अच्छे से कवर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है ना, यहां पर सर्विक्स सेल का विकास होना, उनमें एक अजीब प्रकार की हरकत देखने के लिए मिल जाती है। अगर इस बीमारी को हम प्रारंभिक में ही पकड़ लेते हैं, स्टार्टिंग में ही पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है मेरे भाई, इसको हम कवर कर सकते हैं। लेकिन आप 10-15 साल के बाद ये प्रॉपर तरीके से फैल चुकी है तो फिर इसको कवर करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। इसीलिए हर महिला को टेस्ट कराना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अगली बात करें तो देखो भारत सरकार ने क्या किया इसके लिए, हालांकि जो 1 फरवरी को जब आपका बजट जारी किया गया तो यहां पर वित्त मंत्री ने शुद्ध भाषा में, सिंपल सी भाषा में कहा कि भारत के अंदर अब जो है ना, ये जो टेस्ट है कौन सा हमारा सर्वावैक नाम का जो टेस्ट, सर्वावैक नाम का जो वैक्सीन है, ये हर लड़की के अंदर क्या है भैया, 9 साल से लेकर के 14 साल तक की जो बच्ची है ना, उसके लिए ये लगाया जाएगा और फ्री वैक्सीनेट किया जाएगा, ये भी बात उन्होंने बोली है। दूसरी बात करें तो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये क्या कर रही है भैया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वाले
टेस्ट वैक्सीन को बना रही है। वैक्सीन का नाम क्या है? सर्वावैक वैक्सीन है। और सर्वावैक वैक्सीन किसके लिए है भाई? ये एचपीवी वायरस के लिए है। भारत सरकार ने इस वैक्सीन को 200 और 400 में बेचने की बात कही है, लेकिन अभी ये प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका जो रेट है ना मेरे भाई, इसका जो रेट है हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका रेट 3000 से लेकर के ये 10,000 रुपए तक की रेट तक चला जा रहा है। अगर मैं बात करूं 9 से 14 वर्ष की बच्चियों में 2 डोज 6 महीने के अंदर अंदर लगा देनी चाहिए, और 15 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए 3 डोज 6 महीने के अंदर अंदर लग जानी चाहिए। तो कहने का मतलब है ये जो है ना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी भी आपको मिल जाएगा, आप लगवा सकते हैं। आप टेस्ट को जरूर कराएं, पैप टेस्ट कराना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने के लिए यहां पर मिली हैं, ये सारी बातें आप लोगों को देखने के लिए मिली हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहां पर क्या है, ये जो सर्वाइकल कैंसर जो है हमारा, ये सर्वाइकल कैंसर बहुत ही घातक बीमारी है, क्योंकि इसके बारे में हम पता ही नहीं कर पाते कब हो गया कब नहीं हो गया। इसीलिए बिल्कुल भी आप लोगों को लापरवाही नहीं बरतना है, अपने आप को समझना है और साइड वाले को भी समझाना है, क्योंकि ये रोग की वजह से इतनी मृत्यु दर जो मिल रही है ना, सच बताएं तो ये दूसरे नंबर पर महिलाओं की मृत्यु का कारण बन रहा है, और दूसरे नंबर पर सबसे घातक बीमारी महिलाओं के अंदर ये है। तो इसीलिए आप लोग सुरक्षा के साथ रहें, सेफ्टी के साथ में रहें, और अवेयर रहे, और अवेयरनेस दूसरों के लिए भी देते रहे। तो बस यही था आज के लिए, और जानकारी मिलकर के बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में। धन्यवाद।